घर आते ही एकांत में मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? और जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। वे चिल्लाए, ये क्या बकता है, पूर्वजों को बंदर कहता है। सोचा था पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादों का नाम रोशन करेगा। नाम रोशन करना तो दूर, उल्टे बता रहा है तू उनको लंगूर। पिताजी खींच के एक हाथ दिया, मैंने डार्विन साहब को याद किया कि आप तो मर गए, मेरी जान का मुसीबत कर गए। बंदर को पूर्वज मानूं तो घर में पिटाई, ना मानूं तो स्कूल में धुलाई। मैंने सोचा सबसे पूछा जाए और फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? तो वो बोले, तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। मैंने एक सिनेमा के दर्शक से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? वह बोला, था क्या, आज भी है। विश्वास न हो तो इस फिल्म के हीरो को देख लो। बंदर तो 2 कदम आगे है, अगर कपड़े निकाल दो तो पूरा बंदर है। एक दिन दादाजी सायंकालीन आम के भयंकर शौकीन अपने एक मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। दादाजी मुंह लटकाए घर वापस आए। मैंने दादाजी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? दादाजी बोले रोते रोते, काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं न मरता। किसी पेड़ पे चढ़ता, जी भर के आम चूसता, न बाजार जाता न भाव पूछता। अगर बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। मैंने पूछा एक चोर से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वह बोला, साहब सिद्धांत तो यही कहता है, लेकिन जो सिद्धांत पर चलता है वह भूखों मरता है। मुझे भूखों नहीं मरना, बंदर को पूर्वज मानकर, पुलिस वालों को नाराज मानकर। अपने माई बाप को पुलिस वाले हैं, अपन तो उन्हीं के पैदा किए हुए हैं और उन्हीं के पाले हैं। मैंने पूछा एक पुलिस वाले से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वह बोला, जी हम तो सिपाही हैं, जो कहेंगे मान लेंगे, पर आप ज़रा धीरे बोलिए, दरोगा जी जाग चाहेंगे तो अपन को बाप नहीं मानते, बंदर को क्या मानेंगे। उन्होंने सुन लिया तो आप और डार्विन दोनों को अंदर धर देंगे। मैंने एक नेता से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? वह बोला, आदमी पहले बंदर था ये सही है, पर लगता है तुमको हमारी पार्टी का इतिहास मालूम नहीं है। हमारी पार्टी ने ही आंदोलन चलाकर बंदर को आदमी बनाया, उसके बाद देश आज़ाद कराया। बेटा हमारी पार्टी के गुण गा, हमारी पार्टी नहीं होती तो तू आज भी बंदर होता। इस बार चुनाव जीत गए तो हम फिर एक आंदोलन चलाएंगे जिसमें बचे खुचे बंदरों को आदमी बनाएंगे। मैंने एक मदारी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? वह बोला, देख भैया, हम आदमियों को बंदर से मुलाकात नहीं करना चाहिए। कहाँ आदमी कहाँ बंदर, आदमी की आज क्या है कदर। मैं जग बीती नहीं आप बीती सुना रहा हूँ, घर की बात बता रहा हूँ। मेरे मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया, एमए पास कराया। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। देख भैया, हम आदमियों को बंदर से मुलाकात नहीं करना चाहिए। अंत में मैंने पूछा ओशो रजनीश से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वह बोले, प्रश्न सामयिक है और मज़ेदार है, लेकिन एक बार बंदर से भी पूछकर देख लो कि क्या उसे आज के मनुष्य का पूर्वज बनना स्वीकार है। वह इनकार कर देगा, वह शर्म के मारे डूब मरेगा। या कोई आदमी जैसा चालाक बंदर रहा तो अदालत में मानहानि का दावा कर देगा कि हुजूर, हम बंदरों की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इस भ्रष्ट और हिंसक मनुष्य को हमारा वंशज बताया जा रहा है। मनुष्य होना एक दुर्लभ घटना है, मनुष्य अभी मनुष्य नहीं बना है। हर एक की बात ने मन को छुआ। उत्तर तो नहीं मिला, पर एक और प्रश्न खड़ा हुआ। अब मैं ये नहीं पूछता कि क्या आदमी पहले बंदर था, वो प्रश्न खड़ा है कि कहीं का कहीं। अब मैं पूछता हूँ कि आदमी आदमी भी है कि नहीं।